प्रणाम दोस्तों। लाओ त्से ने एक किताब लिखी थी वर्षों पहले और कुछ ऐसा ही अद्भुत विश्लेषण किया था भगवान ओशो ने उस किताब का। ये एक अद्भुत बात है कि भगवान ओशो ऐसे ही व्यक्तियों को पकड़ते थे जो कुछ हटकर थे। उसमें कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र जरा गहरे हैं, उन्हें यूं ही नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए थे जो व्यक्ति ही हटकर था, जिन्होंने सही मायने में जीवन जीने की चेष्टा की, वरन जीवन जानने की और स्वयं को जाना भी। इसमें ही एक सूत्र है। सूत्र पहला ही कहता है द एब्सोल्यूट ताओ, द ताओ दैट कैन बी टोर्डन इज नॉट द एंड्यूरिंग एंड अनचेंजिंग ताओ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द एंड्यूरिंग एंड अनचेंजिंग नेम। हिंदी में कुछ इस प्रकार इसको आप कह सकते हैं, परम ताओ। जिस पथ पर विचरण हो सके वह सनातन और अविकारी पथ नहीं हो सकता। जिसके नाम का सुमेरण हो वह कालजयी एवं सदा एकरस रहने वाला नाम नहीं है। यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो वैसा पथ, और वो पथ उस ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर नाम भी तो मनुष्य ने ही बनाए हैं, वो पथ वैसा नहीं हो सकता। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन से ही लेकर। लाओ त्से उन थोड़े से लोगों में रहे हैं जिन्होंने जानने का भरसक प्रयत्न किया। बहुत थोड़े से ऐसे लोग जो कुछ जानने में सफल रहे। लेकिन इसमें एक बात सबसे बढ़कर है, जिन लोगों ने भी जानने की कोशिश की है उन सभी का जो पहला अनुभव रहा है वो यही है कि जो भी कहा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। जो वाणी के आकार को ले सकता हो वैसा कोई सत्य नहीं होता जिसे वाणी कह दे। तो जो भी सत्य को कहने चला उसे पहले ही कदम पर जो सबसे बड़ी कठिनाई आई वह यह कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो गया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि आकाश। आकाश को तुम अपनी वाणी में कैसे कहोगे, कैसे वर्णन करोगे कि आकाश कहां तक है, इसकी क्या सीमा है, क्या परिधि है, क्या बात तुम मुखर होकर के बोल सकते हो? तो कुछ भी नहीं। तो लाओ त्से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करते हैं। ताओ बड़ा ही अनूठा शब्द, उसके अर्थ को थोड़ा ध्यान में रखें और आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ताओ के बहुत अर्थ हैं। जो भी चीज जितनी गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हो जाती है। जब कोई चीज मल्टी डायमेंशनल हो जाती है तब स्वभावतः थोड़ी जटिलताएं बढ़ जाती है। ताओ का एक अर्थ पथ, मार्ग, दिवे है, लेकिन सभी पथ बंधे हुए हैं। ताओ ऐसा पथ नहीं जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पथ निर्मित होता है लेकिन वो पथ बंधा हुआ नहीं होता। सभी पथों में चरण चिन्ह बन जाते हैं और पीछे से आने वालों को थोड़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन ताओ ऐसा पथ है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते और पीछे से आने वाले को कुछ सुविधा नहीं मिलती। तो अगर यह ख्याल में रहे कि ऐसा पथ जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा पथ जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा पथ जिसे कोई दूसरा आपके लिए निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं और पथ निर्मित होता है, तो हम ताओ का अर्थ पथ भी
कर सकते हैं, दावे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पथ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ताओ को पथ कहना उचित नहीं है। तो ताओ आप कह सकते हैं एक ऐसा पथ है कि जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर, उसी जगह पर खड़े हुए मंजिल को उपलब्ध हो जाए। इसलिए ताओ को ऐसा पथ भी नहीं कहा जा सकता जहां खड़े हैं हम, जिस जगह जिस स्थान पर वहीं से मंजिल मिल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों चले और मंजिल ही ना आए। तो ताओ जरूर किसी और तरह का पथ है। इसलिए एक तो पथ का अर्थ कहीं गहरे में, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ। दूसरा, ताओ का अर्थ है धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं। धर्म का वही अर्थ है जो पुरातन ऋषियों ने लिया। धर्म का अर्थ होता है वह नियम जो सभी को धारण किए हुए होता है। जीवन जहां भी उसे धारण करने वाला जो आत्यंतिक नियम है, द अल्टीमेट लॉ, वह जो आखिरी कानून है, वह तो ताओ धर्म है। मजहब के अर्थों में नहीं, इस्लाम और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि नहीं। जीवन का परम नियम धर्म है, जीवन के शाश्वत नियम के अर्थ में, लेकिन सभी नियम सीमित होते हैं। ताओ ऐसा नियम है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी एक और शब्द है जो ऋषियों ने उपयोग किया, वह शायद और भी ताओ के आसपास हो। वह शब्द है ऋत, जिससे ऋतु बना। वेद ऋत की चर्चा करते हैं, वह ताओ की चर्चा है। ऋत का अर्थ होता है ऋतुओं से समझे तो आसानी हो जाएगी। गर्मी आती है, वर्षा आती है, शीत आ जाती है, फिर गर्मी। एक वर्तुल है, वर्तुल घूमता चलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत इत्यादि। एक वर्तुल घूमता चला जाता है। सुबह होती है, सांझ होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, सूरज निकलता है, डूबता है, उगता है, सब एक वर्तुल है। जीवन की एक गति है वर्तुलाकार। उस गति को चलाने वाला जो नियामक तत्व है उसका नाम है ऋत। ध्यान रहे, ऋत में किसी ईश्वर की धारणा नहीं। ऋत का अर्थ है नियामक तत्व, नियामक व्यक्ति नहीं, नॉट पर्सन बट प्रिंसिपल। कोई व्यक्ति नहीं जो नियामक हो, कोई तत्व जो नियमन को चला जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि नियमन किए चला जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का भाव आ जाता है। नहीं, जिससे नियमन होता है, जिससे नियम निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वह नियम देता है और व्यवस्था बनाता है। नहीं, बस उससे नियम पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, ऐसे ही ऐसा ऋत से ऋतुएं निकलती रहती हैं। ताओ का गहनतम अर्थ वह भी है, लेकिन फिर भी ये सभी इस शब्द को ठीक से प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो इनको अर्थ दिया जा सकता है, ताओ उससे भी कहीं बड़ा है। शब्दों की एक बड़ी कठिनाई है, वह यह कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन छूट जाएगा, प्रकाश तो अंधेरा, और अंधेरा तो प्रकाश पीछे छूट जाएगा। अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे चली जाएगी। हम कुछ भी कहें, कुछ सदा छूट जाएगा। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। वहां रात और दिन अलग नहीं, और वहां जन्म और मृत्यु अलग नहीं, और वहां बच्चा और बूढ़ा दो नहीं, और वहां सर्दी और गर्मी दो नहीं, और वहां सुबह सूरज का उगना, सांझ डूबना भी ऐसा ही कुछ। जीवन कुछ ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहीं दिन तो रात छूट जाती है, और जीवन में रात भी है। तो अगर हम कहें कोई भी एक शब्द, यह है ताओ, यह है मार्ग, यह है धर्म, यह है रीत, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। तो समझें, हम कहते हैं नियम,
नियम कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है, लेकिन जीवन में वह भी है। नियम कहते हैं वह जो अनाकार्किक, वह जो अराजक तत्व है, पीछे छूट जाएगा। लेकिन नीत्शे बड़ी सुंदर बात एक लिख देता है। नीत्शे एक सुंदर बात लिखता है कि अगर अराजकता ना हो तो उस दिन नए तारे कैसे बनेंगे, अराजकता ना हो तो नया सृजन कैसे होगा। क्योंकि सृष्टि तो जन्मती है अराजकता से, केओस से। आउट ऑफ केओस इज क्रिएशन। अगर केओस ना होगा तो अराजकता ना होगी, तो सृष्टि का जन्म ना होगा। और अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त ना हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए भी एक अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। तो इस जीवन में सभी कुछ नियम होता है, तो हम कह सकते हैं ताओ का अर्थ है रीत। लेकिन इस जीवन में वह जो नियम के बाहर है, वह जो रोज घटता है, हर घड़ी पहर, अनायास भी अकारण भी, वह मौजूद हो जाता है ना, उसे भी हम जीवन और अस्तित्व के बाहर न छोड़ पाएंगे। इसलिए अब हम ताओ को क्या कहें, तो लाओ त्से अपना पहला सूत्र कहता है। उस सूत्र में वह कहता है, जिस पथ पर विचरण किया जा सकता हो वह सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिस पथ पर विचरण किया जा सके, अब पथ का अर्थ ही होता है जिस पर विचरण करे। लेकिन लाओ त्से कहता है विचरण ना हो सके ऐसा पथ, वह नहीं जिस पर आप चल सके, वह नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही ना सकें, उसे पथ कहने का प्रयोजन क्या। हम चल सकें तो ही पथ है। लाओ त्से कहता है जिस पथ पर विचरण हो सके वह सनातन, अविकारी पथ भी नहीं कह सकते। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में है। एक, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना नहीं घटेगी, क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वह कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है, हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ही पास आना है तो मैं कहां, किस रास्ते पर चलूंगा, और जितना चलूंगा रास्तों पर उतना ही भटकूंगा। तो जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने होंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं, रास्ते की आवश्यकता तो दूसरे तक जाने के लिए है, स्वयं तक आने के लिए कहां। जो सब रास्तों से उतरकर खड़ा हो जाता है, जो चलता ही नहीं वह पहुंच जाता है। तो लाओ त्से कहता है जिस पथ पर चला जा सके वह सनातन और अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है, वह सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वह हमारा ही बनाया हुआ होगा, हमारा ही बनाया हुआ है, इसलिए सनातन नहीं होगा। क्योंकि हमने बनाया है, आदमी की निर्मित की हुई है, इसलिए परमात्मा से निर्मित नहीं है। और जो पथ हमने बनाया वह सत्य तक कैसे ले जाएगा, क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहां तक रास्ता बना लूं, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के ही आपके घर पहुंच गया होऊंगा, नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चला है। तो सनातन पथ तो वह है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वह सनातन नहीं, और जिस पथ पर चला जा सकता है
वह विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा समझ ले। जो बीमारियों के बाहर हो गया वह चलता नहीं, चलने की कोई आवश्यकता नहीं, वह पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वह चलता है, चलता ही इसलिए कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है, बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते पर चलता है वही उसी रास्ते को संक्रामक करता है। जहां भी खड़ा हो जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है, जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा हो जाता है। तो वो पथ अविकारी कैसे हुआ जिस पथ पर बीमार लोग हैं? और ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं। जो पहुंच गए, जो शुद्ध हैं, जिन्होंने जाना है, वे रुक गए। चलने का कोई प्रश्न ही नहीं। असल में हम चलते इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। तो ईश्वर को पाने की जो वासना है, इसमें भी कोई पवित्रता नहीं, अपवित्रता है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध के लिए रहती है। असल में जो वासना है वही चित्त रूप हो जाएगा। उसी स्थान पर चित्त रूप नजर आएगा। जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है वहीं दौड़ है। तो ऐसी जगह सब आकांक्षाओं की, इच्छाओं की बीमारी पैदा हो जाएंगी। लाओ त्से कहता है, जिस पथ पर विचरण कर सके वह पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ जिस पर विचरण न किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाए? क्या ऐसा भी कोई पथ जो खड़े होने के लिए है? लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चलाकर नहीं पहुंचाता, रुक कर पहुंचा जाता है। लेकिन चूंकि रुक कर लोग पहुंच गए इसलिए उसे पथ कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए इसलिए उसे पथ कहते हैं। जरा पथ अलग किस्म का है। और चूंकि दौड़ कर भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा गया, वह पथ नहीं। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का समीकरण हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं हो सकता। द नेम विच कैन बी नेम्ड, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिस शब्द को दिया जा सके, वह असली नाम नहीं। वह कालजयी समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट न करे, वैसा वह नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझें। सभी चीजों को हम नाम देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से। व्यवहार में, बोलचाल में संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण जरा सुगम बन जाते हैं। नाम ना दें तो जरा दिक्कत पैदा होती है, उलझन खड़ी हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम देते हैं वैसे ही उस वस्तु को उसकी असीमता थी, हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझें। वस्तुओं को भी हम जब नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। तो क्या हम परमात्मा को भी कोई नाम दे सकते हैं? उसकी परम सत्ता को भी कोई नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंध जाती है। हम परमात्मा को नाम, पहली तो बात यह है, दे ना सके, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंख देख नहीं पाती, कहीं भी छू नहीं पाते हमारे हाथ, कहीं भी हमारे कान सुन नहीं पाते, कहीं उससे हमारा मिलन होता नहीं। और फिर भी जो जानते हैं वे कहते हैं हमारी आंख उसी को देखती है सब जगह, उसी को सुनते हैं कान सब जगह, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन होता है। पर ये वे जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो
उसका कहीं दर्शन नहीं होता, उसे नाम कैसे देंगे? और जो जानते हैं, जिन्हें उसका ही दर्शन होता है सब जगह, वे भी उसे कैसे नाम देंगे? क्योंकि जो चीज कहीं एक जगह हो, उसे नाम दिया जा सकता है। इसलिए लाओ त्से कहता है, उसे नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमिरन हो सके। और नाम तो इसलिए होते हैं कि उसका सुमिरन हो सके। नाम इसलिए होते हैं कि पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उसका कोई नाम है जिसका सुमिरन ना हो सके, तो उसे नाम कहना ही व्यर्थ है। नाम है किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है, बुला सके, पुकार सके, आवाज देता है। नाम की उपयोगिता क्या है? कि पुकारा जा सके। लाओ त्से कहता है, सुमिरन हो सके तो वह नाम उसका है ही नहीं। सुमिरन के लिए ही तो लोगों ने नाम रखे, राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि। कोई इसे अल्लाह भी कहता है। सुमिरन के लिए ही तो नाम रखे गए हैं। तो वो नाम है ही नहीं उसके, लेकिन फिर भी लोग लगे हैं। लेकिन हमें जिन्हें उसका पता ही नहीं, तो उसका नाम कैसे रख लेते हैं? तो लाओ त्से ने कहा, जिसका सुमिरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं। जिसका सुमिरन किया जा सके वह समय के पार नहीं ले जा सकता। समय के पार वही वस्तु जाएगी जो सदा समय के पार है ही। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा हुआ वह समय के भीतर नष्ट हो जाएगा। अगर आप कह सकते हैं मैंने 5:05 पर स्मरण किया प्रभु का, तो ध्यान रखना यह स्मरण समय के पार कभी ना जा सकेगा। जो समय के भीतर पुकारा गया वह समय के भीतर ही समाप्त हो गया, और परमात्मा समय के बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। तो ठीक से समझें, समय का अर्थ है परिवर्तन। कभी आपने ध्यान किया कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो यह है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसे लें, इस कमरे में हम इतने बैठे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम यहाँ बैठे रहें, हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित ना हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया? कुछ भी परिवर्तन ना हो, एक वर्ष के लिए कमरा ठहर जाए या जैसा है वैसे ही रह जाए, तो कुछ पता ना चलेगा। तो लाओ त्से ने कहा, जो नाम सुमिरन किया जा सके। सुमिरन तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते। एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूं समय, तब भी समय बह रहा है। बोलता हूं और हिस्से में मैं बोलता हूं, और हिस्से में यह बोलता हूं, और हिस्से में। और बुद्ध भी कहते हैं, अनेक बार कोई आता तो बुद्ध कहते उससे जाते वक्त, ध्यान रखना तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे। अभी घड़ी भर पहले वह आदमी आया था। चौंक जाते थे लोग और कहते थे, क्या कहते हैं आप? बुद्ध कहते थे, निश्चित ही तुमने सुना। मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया है। तो बात कहने की यह है, परमात्मा का स्मरण किया जा सके, होठों से, वाणी से, शब्द से, समय में, स्थान में नहीं। वह कालजयी नाम नहीं, वह नाम नहीं जो समय के पार है। लेकिन उस नाम का स्मरण नहीं किया जा सकता। उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता। उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता। उससे कोई हो सकता है, लेकिन अपने होठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही लाओ त्से ने कहा, ना तो वह कालजयी है और न सदा एक रस रहने वाला है। एक बात और ध्यान रख लें, एक रस का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण में दूसरा रस पैदा नहीं होता। लाओ त्से कहता है, एक रस नहीं है वह जो हम बोल सकते हैं, जो आदमी उच्चारित कर सकता है,
वह उसका नाम नहीं है। अंतिम रूप से इस सूत्र में एक बात समझें, शब्द हो नाम हो सब मन से पैदा होते हैं। सारी सृष्टि मन की है, मन ही निर्मित करता है, बनाता है। मन अज्ञान है, मन को कुछ पता नहीं, लेकिन जो मन को पता नहीं मन उसको भी निर्मित करता है। निर्मित करके एक तृप्ति हमें मिलती है कि अब हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको ईश्वर का कोई पता नहीं तो बड़ी बेचैनी होती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ अरे आपको बिल्कुल पता है, आप जो सुबह राम जपते हैं ईश्वर का नाम है, मन को राहत मिलती है। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं, कोई उसका नाम नहीं, और जो भी नाम तुमने लिया ध्यान रखना उससे उसका कोई संबंध नहीं, तो मन बेचैन हो जाता है, वैक्यूम में शून्य में छूट जाता है। उसे कोई सहारा नहीं मिलता खड़े होने का, पकड़ने का, और मन जल्दी ही सहारे खोजेगा। सहारा मिल जाए तो फिर और आगे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मन सब्स्टिट्यूट देता है, सत्य के परिपूरक व्यवस्था कर देता है। बड़ी अच्छी बात यह है, कहता है यह रहा, इससे काम चल जाएगा। और जो मन पर रुक जाते हैं वे उन पथों पर रुक जाएंगे जो आदमी के बनाए हुए हैं, शास्त्रों पर रुक जाएंगे आदमी के निर्मित किए हुए, और नामों पर रुक जाएंगे जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। तो लाओ त्से ने ऐसी सारी संभावनाएं अपने वक्तव्य से खत्म कर दी, सहारे सारे छीन लिए। आदमी का मन जो भी कर सकता है उसकी सारी की सारी पूर्व भूमिका नष्ट कर देता है। सोचेंगे हम कि अगर ऐसा ही है, अब लाओ त्से आगे लिखेगा क्या, कहेगा क्या जो नहीं कहा जा सकता। उसको कहेगा जिस पथ पर विचरण ना हो सके, उसका इशारा करेगा जिस अविकारी को, जिस कालजयी को इंगित कर रहा है शब्दों में, उसे लाओ त्से बांधेगा कैसे। लाओ त्से की पूरी प्रक्रिया निषेध की होगी, इसलिए निषेध के संबंध में कुछ बात समझ लें ताकि आगे लाओ त्से को समझना आसान पड़े। इस वीडियो का थोड़ा ही भाग शेष है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं अगले भाग में मिलता हूँ। बहुत ही खास हिस्सा और अंतिम विश्लेषण के रूप में मिलता हूँ। ओम नमः शिवाय।